ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं मार्च में और स्कूल भी अब खुलने ही वाले हैं। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे, फाइनल्स में आएंगे। वैसे मैंने सिलेबस ग्रुप पे भी भेज दिया है। यहाँ पर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा, तो हमारे फाइनल में आएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर हमारा 11, इंट्रोडक्शन टू ईमेल। तो इन चैप्टर्स की पीडीएफ सभी बच्चों के पास होनी चाहिए, सबका ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास इनकी पीडीएफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर्स में है, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 को भी। तो सबसे पहले रिवीजन चैप्टर लास्ट है हमारा, लेकिन इंट्रोडक्शन टू ईमेल, इससे ही शुरू करते हैं। तो ईमेल क्या है, देखिए जैसे हम व्हाट्सएप पर अपने मैसेज शेयर करते हैं, इधर से इधर शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पर हम इमेज, वीडियोज़ और टेक्स्ट यानी कि लिख कर या फिर इमोज आइकन लिख कर भेज देते हैं। तो ऐसी हमारी वर्ल्ड फेमस सर्विस है हमारी ईमेल, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दिया है। आज हम ईमेल के बारे में इसमें पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे हम क्या क्या होता है हमारा ईमेल्स में। तो इंट्रोडक्शन में दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द वंस, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर में बताना भूल गया, माफ करना, पेज नंबर 118। तो चैप्टर 11 दिया है इंट्रोडक्शन टू ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस ऑन द इंटरनेट। तो वंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो ईमेल होती है हमारे इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज करने वाली सर्विस है, सबसे कॉमन है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नाउन एज द ईमेल और ईमेल। इट्स अलाउ पीपल टू सेंड मैसेज टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। इसके थ्रू आप एक से ज़्यादा पीपल्स को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय द रे टॉमलाइनसन इन 1972। तो ईमेल को किसने बनाया था? टॉमलाइनसन ने बनाया था 1972 में। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ईमेल इज रिलेटिवली सिंपल। तो इसका जो प्रिंसिपल है, सिंपल है कि जो हमारा रिलेटिव है, जिसके के साथ हम इससे कांटेक्ट में रह सकते हैं। विच हैज क्विकली मेड इट द मोस्ट पॉपुलर सर्विस यूज ऑन द इंटरनेट। ये बहुत बड़ी जल्दी काम तो करता ही है और इंटरनेट पर भी ये बहुत फेमस है। While there are many different email service available that allow you to create an email account to send and receive email and attachments। तो आज के समय में बहुत सारी हमारी ईमेल कंपनी है जो सर्विस देती है, जैसे याहू मेल, हॉटमेल, जीमेल, ईमेल। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल अटैच करके भेजनी है किसी के पास, तो उसको भी हम भेज सकते हैं। We have choose a focus his class on the service available through the email and Yahoo। तो हम इस क्लास में केवल फोकस यही करेंगे कि जो हमारी सर्विसेज होती है ईमेल पर अवेलेबल होती है, जो हमें ईमेल को अवेलेबल कराती है, जैसे जीमेल है या फिर याहू है, बिकॉज दे आर द फ्री एंड हैव टू मोर पॉपुलर ईमेल सर्विस अवेलेबल। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, बस आपको इंटरनेट देना होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले दिया हमारे पास हेडिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इज द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज द वेब ब्राउजर्स। तो URL क्या होता है? एक एड्रेस होता है एक तरह से किसी भी साइट्स का, किसी भी ईमेल्स का, जो मोस्टली वेब ब्राउजर में यूज किया जाता है। ईमेल क्लाइंट एंड अदर सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई नेटवर्क रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। तो इसके थ्रू जो है आइडेंटिफाई होता है कि ये इंटरनेट का ही सोर्सेज है। नेटवर्क रिसोर्स फाइल दैट कैन बी प्लेन वेब पेजेस, अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स और द प्रोग्राम्स। तो नेटवर्क के थ्रू आप वेब पेजेस पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम इसमें भेज सकते हैं। तो URL स्ट्रिंग कंसिडर ऑफ 3 पार्ट्स। तो URL को जो है 3 पार्ट्स में कंसिडर किया गया है, कंसिडर किया गया है। सबसे पहले हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिसमें हमारा नेटवर्क जुड़ा रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट हमारा रहता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। होस्ट नेम और एड्रेस, कौन भेज रहा है और किसके थ्रू भेज रहा है, उसका एड्रेस। फाइल और रिसीव लोकेशन, फाइल कहाँ से जाएगी और किस लोकेशन में वो पहुंचेगी। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 सब स्ट्रिंग और सेपरेट बाय द स्पेशल कैरेक्टर एज फॉलो। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी ईमेल्स में हमारे यूज होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि प्रोटोकॉल होता है हमारा, प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, एक मैं ईमेल लिख देता हूँ, जैसे abc@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। एग्जाम्पल ले रहे हैं तो www डॉट स्लैश, इस तरह आता है नहीं आता है हमारा
ये आता है नहीं आता है? आता है। HTTP भी आता है हमारा, HTTP डबल डॉट डबल स्लैश, इस तरह भी आता है। तो ये हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद ये फॉर एग्जाम्पल इज द URL है www.childchoice.in। तो URL क्या हो गया हमारा? www.child, ये हमारा URL हो गया, इंटरनेट का एड्रेस। सो HTTP इज ए प्रोटोकॉल, होस्ट कंप्यूटर नेम इज www, लो लेवल डोमेन नेम इज द चाइल्ड चॉइस, और जो लो लेवल डोमेन नेम होता है एक्स्ट्रा, ये ABC हमारा क्या है? डोमेन नेम में आ जाता है। अपर लेवल डोमेन फाइल नेम इज default.apx, अपर लेवल डोमेन यू टू इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन विच द वेबसाइट इज बिलोंग टू। तो आपको ये वेबसाइट्स अपर लेवल देता है कि वो वेबसाइट कहाँ से बिलोंग करती है। जैसे ईमेल है तो ईमेल से, जीमेल है तो जीमेल से, याहू मेल है तो याहू मेल से, हॉटमेल है तो हॉटमेल से, वो आपको एड्रेस दे देता है। आगे क्या दिया है अभी? डोमेन नेम सिस्टम DNS, द DNS ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस। तो डोमेन जो है ट्रांसलेट करता है इंटरनेट डोमेन को, होस्ट नेम को IP एड्रेस में। DNS ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द नेम, जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है नेम में। वी टाइप द वेब ब्राउजर एड्रेस बार टू IP एड्रेस ऑफ द वेब सर्विस होस्टिंग दीज साइट्स। DNS translate distribute data of the store name and address information on all public hosts. Internet DNS subname IP address do not change the accuracy of the document assignment। तो हमारा DNS क्या होता है? ऑटोमेटिकली हमारे नेम को इसको क्या कर देता है? जैसे ये हमारा नेम है, ये एड्रेस हो गया, तो ये चीज क्या है? इसको IP एड्रेस में जब हम गूगल पे डालते हैं, फिर ईमेल में डालते हैं, तो उसको चेंज कर देता है IP एड्रेस में। इसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा फिक्स रहता है। ये सर्वर है, कंपनी सर्विस देती है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, ना ही इसको चेंज कर सकते। अगर आप कंपनी चेंज करोगे, याहू में करेंगे तो याहू आएगा, ईमेल में करें तो ईमेल आएगा, हॉटमेल में करोगे तो हॉटमेल आएगा, रेडीफिल में करें तो रेडीफिल आएगा। हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज करने लायक है। तो ये हमारा फर्स्ट नेम होता है। चलिए अब हेडिंग दिया है ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज ए फास्ट एंड कन्वेंटिंग वे टू कम्युनिकेट विद द अदर्स वाया इंटरनेट। तो ईमेल क्या है? बड़ा फास्ट, बड़ी तेजी से वर्क करने वाला है, जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इंटरनेट पर। इनफैक्ट इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर्स ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला फीचर्स है। एवरीडे पीपल यूजिंग द इंटरनेट, पर डे लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं मोस्टली। सेंड ईच अदर बिलियंस ऑफ ईमेल मैसेज, और एक दूसरे को बिलियन से भी ज़्यादा मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं। ऑब्जर्वली ईमेल हैज़ द बिकम ए पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस नाउडेज बियॉन्ड ऑन द प्रॉपर लिमिट। तो आज के समय में ईमेल क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीडियम बन गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर माध्यम बन गया है कम्युनिकेशंस का। यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज एनी पर्सन विद द ईमेल एड्रेस। आप किसी भी पर्सन को कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, बिसाइड टेक्स्ट, चाहे वो टेक्स्ट में हो। यू कैन सेंड द फोटोग्राफ्स, आप फोटोग्राफ्स भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी कर सकते हैं। ईमेल सर्विस द कंप्यूटर दैट सर्विस द इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस ऑफ ईमेल। तो ईमेल एक तरह से जैसे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी सेंड करते हैं, वो फिजिकली होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है। द मेल एक्सचेंज अक्रॉस द नेटवर्क इज पास बिटवीन द मेल सर्वर दैट रन द स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो ये स्पेशल डिजाइन सॉफ्टवेयर में रन होती है। एंड फॉलोज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर द हैंडिंग मेल मैसेज एंड द अटैचमेंट फाइल। तो आप हैंडिंग मेल मैसेज और अटैचमेंट फाइल भी इससे भेज सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस दिया है सबसे पहले नीचे, इसको देख लीजिए। यूजिंग एन ईमेल सर्विस जस्ट लाइक यूजिंग ए लेटर बॉक्स। तो ईमेल सर्विस हमारी कैसी है? एक लेटर बॉक्स की तरह है। इफ यू डोंट हैव ए लेटर बॉक्स देन यू विल नॉट बी एबल टू सेंड और रिसीव योर मेल्स। अगर आपके पास लेटर बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी ईमेल सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। मतलब आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप कोई भी चीज़ सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यू नीड टू क्रिएट ए ईमेल अकाउंट। तो ज़रूरी है कि आपको कोई भी ईमेल सेंड करनी है या फिर रिसीव करनी है तो आपको एक ईमेल अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। दिस अकाउंट कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस। तो ये अकाउंट जुड़ा होगा ईमेल एड्रेस से। दिस एड्रेस इज द कम्बाइनेशन ऑफ यूजर नेम। तो ये एड्रेस जो कम्बाइनेशन होता है, जो मिलाप होता है, मिलकर बना होता है, किससे? यूजर नेम से, एंड ए होस्ट नेम, और एक होस्ट नेम से, यानी कि हमारा जो सर्वर ईमेल, जीमेल, याहू जो भी है।
and it is written a username @hostname. For example, perv@hotmail.com, semicoboy1@gmail.com. तो यूजर नेम इट कैन बी एनी नेम गिवन बाय द यूजर। तो यूजर नेम तो कुछ भी हो सकता है जो यूजर्स के द्वारा दिया जाता है। होस्ट नेम इट इज द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर दैट प्रोवाइड द ईमेल सर्विस। तो होस्ट नेम वो होता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या दिया है, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, कुछ खास बात दी है ईमेल की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ लेना, इसके सारे बुक वर्क को भी पढ़ लेना। आज के लिए तो इतना ही पढ़ाएंगे हम, बाकी पढ़ाएंगे कल। तो आप भी अच्छे से इनको रिविजन्स कर लेना। फिर कहना चाहूँगा जिसके पास पीडीएफ नहीं है, जो चैप्टर्स मैंने सिलेबस में भेजे हैं उन चैप्टर्स की अगर पीडीएफ नहीं है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ ले कि सर हमें नहीं पता है कि पीडीएफ नहीं है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।